आज हम क्लास 12th की एक्टिविटी 12 करेंगे। इसके अंदर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है पहले वो देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्टिविटी को करने का। इसका ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड करना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को, कि हम इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को एक्टिविटी के थ्रू कैसे समझ सकते हैं। हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है, आप कोई हार्डबोर्ड ले लीजिए या ग्राफ पेपर ले लीजिए, कुछ एडेसिव ले लीजिए, अगर आपके पास कोई वायर है तो वायर ले लीजिए, कुछ पीसेस ऑफ वायर ले लीजिए। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसका, आप एक ग्राफ पेपर या कोई हार्डबोर्ड लेना चाहें हार्डबोर्ड, या फिर आप ग्राफ पेपर पे भी इसे बना सकते हैं। आप इस तरीके का कोई एक ग्राफ पेपर ले लीजिए और कुछ थ्रेड्स ले लीजिए। थ्रेड को आप ग्राफ के ऊपर एक कर्व की फॉर्म में पेस्ट कर लीजिए, एक कर्व बना के पेस्ट कर लीजिए और उस पर कुछ पॉइंट्स आप इस तरीके से पिन अप करके ले लीजिए। पिन्स के थ्रू आप उसके ऊपर 2 या 3 पॉइंट्स लगा लीजिए। इस तरीके से उसको अच्छे से अटैच कर दीजिए। अब आप इसकी एक एक्स एक्सिस, आपकी तरफ से एक्स एक्सिस बन रही है, ये एक एक्स एक्सिस बनाइए और एक वाई एक्सिस बनाइए। फंक्शन के लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का होना ज़रूरी है, तो आप पहले एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस बना लीजिए। फिर आप इन 3 पॉइंट्स से, ये जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं, इनसे आप एक्स एक्सिस के ऊपर स्लोप्स बनाइए। टेंजेंट खींच लीजिए आप इस तरीके से। पहले एक पॉइंट से टेंजेंट खींचिए, फिर दूसरा वाला पॉइंट लीजिए, इससे एक टेंजेंट एक्स एक्सिस पे खींचिए। इसी तरीके से आप दूसरे से जैसे आपने खींचा है उसी तरीके से आप इसको थोड़ा सा ठीक करके बनाइए। टेंजेंट बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जो सिर्फ कर्व को टच करके जाए। इसी तरीके से आप तीसरी भी टेंजेंट बनाइए जो कर्व को सिर्फ टच करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, टच करनी चाहिए। इस तरीके से आपने 3 स्लोप्स बना लिए। अब इनको आप मेज़र करिए कि ये जो टेंजेंट्स बनाई हैं इसके ऊपर आप थ्रेड पेस्ट कर दीजिए। थ्रेड को पेस्ट कर दीजिए इसके ऊपर इस तरीके से। ये पेस्टिंग आप कर सकते हैं, आप इसको कर लीजिए इसके ऊपर पेस्ट। मैंने अभी पेंसिल से इसे बना दिया है। इसके बाद आप इसे मेज़र कर लीजिए एक एक करके कि कितने कितने डिग्री का स्लोप बना है आपका। ये एंगल आप मेज़र करिए। ये 150 डिग्री, ये 135 डिग्री मेज़र करके आप एग्जैक्ट देख लीजिए। ये वैसे 135 डिग्री ही है। एंड दिस वाले को भी थोड़ा सा एडजस्ट करके और चेक कर लीजिए। 120 डिग्री आ रहा है, तो ये 120 डिग्री है। इस तरीके से हमें तीनों एंगल्स मिल गए, स्लोप्स मिल गए एक्स एक्सिस के साथ। - 120 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री। एक और थ्रेड का पीस लीजिए। अब आप इसको एक कर्व की फॉर्म में जो दूसरा पीस लगाया है इसके ऊपर भी 3 पॉइंट्स बना लीजिए जैसे पहले बनाए थे, और फिर 3 टेंजेंट्स खींच लीजिए। ये टेंजेंट्स जो हैं वो एंगल्स बनाएंगी 30, 45 एंड 60 डिग्री। ये हमारी कर्व है। इसी तरीके जैसे हमने पहले एक कर्व बनाई थी और ये वाली कर्व, दोनों कर्व देखने में कुछ ऐसी होंगी।
इस तरीके से दोनों कर्व हमारी दिखेंगी। अब हम इनके जो एंगल्स हैं उस पर स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। θ1 हमारा है 120 डिग्री विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। θ2 है हमारा 135 डिग्री विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री। θ3 हमारा है 150 डिग्री जो हमने पहले वाली स्लोप पे बनाया है विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री। θ1, θ2, θ3। अब हम इनके ऊपर टेंजेंट, ये तीनों ही 120, 135 और 150 90 डिग्री से बड़े हैं। अब हम tan θ1 निकालेंगे। tan 120 डिग्री which is equal to -√3 which is negative. Similarly, tan θ2 tan of 135 डिग्री जिसकी वैल्यू होगी आपकी -1 which is also negative. इसी तरीके से tan θ3 tan 150, इसको पहले tan की फॉर्म में लिखे tan 150 विच इज़ इक्वल टू -1/√3 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव। अगर आपको बड़े एंगल्स नहीं निकालने आते हैं तो वो भी अभी हम बता देते हैं। डिग्री से बड़ा एंगल है तो हम इसे लिख सकते हैं, जैसे लीजिए 135, tan 135 कैन बी रिटन एज tan 90 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 90 प्लस है तो आप इसे लिखेंगे cot 45 और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा विच इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से आप बाकी के भी 120 और 150 का भी आप निकाल सकते हैं। ये सभी नेगेटिव आ रहे हैं, इनके स्लोप्स जो हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं सभी के। इसका मतलब है डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन at these points θ1, θ2 and θ3 are negative. Thus, function given by this curve is decreasing function, क्योंकि ये नेगेटिव्स आ रहे हैं इसके सारे स्लोप्स, इसलिए डिक्रीजिंग होगा। इस तरीके से आप दोनों कर्व देख रहे हैं, जिसमें दूसरी वाली कर्व में अब हम दूसरी वाली कर्व देखेंगे जिसके एंगल्स हमारे हैं 30, 45 और 60। इसको हम लिखेंगे φ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, φ2 इज इक्वल टू 45 डिग्री विच इज़ ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, φ3 इज इक्वल टू 60 डिग्री विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। अब हम tan φ1 निकालेंगे। tan φ1 इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री विच इज़ 1/√3। tan φ1 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू -1/√3। tan φ2 इज इक्वल टू
1045 degree which is equal to 1. tan phi 3 is equal to tan 60 degree which is equal to root 3. All are positive. तीनों पॉजिटिव हैं, इसलिए डेरिवेटिव of function at these points phi 1, phi 2 and phi 3 are positive. तीनों पर ही पॉजिटिव है डेरिवेटिव. Thus the function given by this curve is increasing function. इस तरीके से थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा था. फाई 1, फाई 2, फाई 3 पर फंक्शन जो है कर्व जो बनी है वो हमारी इंक्रीजिंग फंक्शन की कर्व है. कंक्लूजन हम निकालते हैं कि जब tan x ग्रेटर देन 0 है फंक्शन इंक्रीजिंग है, जब tan x लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है. आप इस ग्राफ को दोनों को एक साथ देखिए. ये दोनों ग्राफ्स, दोनों कर्व्स जो हैं, एक डिक्रीजिंग कर्व है पहली वाली, ये वाली कर्व डिक्रीजिंग फंक्शन की कर्व है, और ये दूसरी वाली जो कर्व है ये इंक्रीजिंग फंक्शन की कर्व है. अगर आपको इस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं.